नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट निकालने का शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में यूनिट डिजिट निकालने का सभी कॉन्सेप्ट को कम समय और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इकाई अंक है क्या। इकाई अंक निकालने के लिए जानेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं इकाई अंक होता क्या है। तो इकाई अंक जैसे कोई संख्या लिए एग्जाम्पल के रूप में 648, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। फिर लिए 504, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। ये 312, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो अब हम सीखते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। तो इकाई अंक निकालने के लिए इसको 3 टाइप में बांट करके सीखेंगे। ये पहला टाइप हम बता रहे हैं, टाइप 1 बता रहे हैं, जिसमें कोई भी संख्या रहेगा गुना या जोड़ के रूप में रहेगा, तो उसका करना बताते हैं। तो चलिए निकालना है 38 गुने 46 का। तो इसका 38 में इकाई अंक क्या है, 8 है, और 46 में इकाई अंक क्या है, 6 है। पूरे संख्या को गुना नहीं करके सिर्फ इकाई अंक को गुना कर दीजिए। तो 8 और 6 को गुना कर देंगे, 8 6 के 48। इसका इकाई अंक जो आया है वही हो जाएगा आपका पूरे सवाल का आंसर। तो 38 गुना 46 के इकाई स्थान पर क्या आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्या क्या किए, जो संख्या का इकाई अंक था दोनों को गुना कर दीजिए और जो इकाई अंक स्थान पर आता है वही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 गुना 28 गुना 537 गुना 1256 का इकाई अंक। तो सभी के जो भी संख्या गुना में दिया हुआ है सबके इकाई अंक को गुना करते जाएंगे और जो इकाई अंक है उसको लिखते जाएंगे और अगले वाले में गुना करते जाएंगे। तो 4 8 32, 32 में इकाई अंक 2 है। फिर 2 को क्या करेंगे, 2 को गुना करेंगे 7 से, इस 537 के इकाई अंक से। तो 2 7 14, उसका इकाई अंक कितना हो गया, 4। फिर इस 4 को क्या करेंगे, इसके 1256 के इकाई अंक 6 से गुना करेंगे। 4 6 के 24, इकाई स्थान पर क्या आ गया, 4। आपका आंसर क्या हो गया, 4। क्या सब किए, तो 4 को 8 से गुना किए, कितना आया, 32। फिर उसका इकाई अंक था 2, तो उसको क्या किए, 7 से गुना कर दिए। आगे वाले संख्या का जो इकाई अंक है उससे गुना कर दिए, तो कितना आया, ये 14। उसका इकाई अंक कितना हुआ, 4। फिर अगले वाले संख्या का जो इकाई अंक है उससे गुना कर दिए, तो 7 चौका कितना आया था, 4 आया था। तो 4 को 6 से गुना कर देंगे, तो 4 6 के 24। तो फिर इसका इकाई अंक पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो टोटल 4 गुना 28 गुना 537 गुना 1256 का इकाई अंक आपको क्या आ गया, 4। नेक्स्ट देख लीजिए 71 गुना 72 गुना 73 गुना 74 गुना 76 गुना 77 गुना 78 गुना 79 का इकाई अंक निकालना है। तो सभी संख्याओं के इकाई अंक को गुना करते जाइए। तो 1 को 2 से गुना किए, कितना हो गया, 2। फिर 2 को 3 से गुना किए, तो ये कितना हो गया, 6। फिर 6 को क्या करेंगे, 4 से, तो उसका इकाई अंक 6 चौके 24, इकाई अंक 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 को 6 से गुना करेंगे, 4 6 के 24। फिर इसका इकाई अंक 4 ही रह गया। फिर 4 को 7 इसके इकाई अंक से, 4 7 28, तो उसका इकाई अंक फिर 8 रह गया। फिर इस 8 को इकाई अंक जो आया है अगले वाले संख्या का इकाई अंक से गुना करेंगे, तो 8 गुने 8 64, 64 का इकाई अंक फिर 4। 4 से फिर क्या करेंगे, अगले वाले संख्या के इकाई अंक से, तो 4 9 36, इकाई अंक आपका क्या आ गया, 36। इकाई अंक के स्थान पर क्या आया, 6। तो 71 गुना 72 गुना 73 गुना 74 गुना 76 गुना 77 गुना 78 गुना 79 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 आंसर। क्या करना है, प्रत्येक संख्या के
इकाई अंक को गुणा करते जाएंगे और जो उसमें गुणनफल में भी जो इकाई अंक आता है सिर्फ और सिर्फ उसी ठो को रखना है और आगे वाले इकाई अंक से गुणा करते जाना है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब है टाइप 2। टाइप 2 देखेंगे, 3 टाइप में बांट करके इकाई अंक निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो वो टाइप 1 था, अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या सब है कि जब संख्या का इकाई अंक 1, 5, 0, 1, 5 और क्या सब रहे 6, 0, 1, 5 और 6 रहे। तो इसमें क्या होता है, इसके इकाई अंक निकालने में पावर कुछ भी रहे यह चेंज नहीं होता है। अगर 0 है तो इकाई अंक निकालेंगे उसका आंसर 0 ही हो जाएगा। 1 है, पावर कितना भी रहे इकाई अंक निकालेंगे आंसर उसका 1 ही होगा। 5 रहे संख्या के इकाई स्थान पर और पावर कुछ भी रहे और इकाई अंक निकालना रहे आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। संख्या का इकाई अंक 6 रहे और पावर कुछ भी रहे इकाई अंक निकालना हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो 0, 1, 5, 6 अगर संख्या के इकाई स्थान पर है और पावर कुछ भी है तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो 100 में इसका इकाई अंक क्या है 0, पावर कुछ भी रहे आपका इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इकाई स्थान पर 1 है तो कौन कौन संख्या दिए हैं 0, 1 और 5, 6। जब ये रहता है तो आंसर आपका क्या हो जाता है, पावर कितना भी रहे वही होगा। तो 41 पर पावर 705 है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपको 1 ही होगा। फिर बीच में गुना का चिन्ह है। 251 पर पावर 905 है तो इकाई का अंक क्या है 1। जब इकाई अंक 1 रहे और पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई स्थान पर क्या होगा तो 1 ही होगा। तो 41 पर पावर 705 का इकाई अंक 1 और 251 का पर पावर 905 का इकाई अंक 1 दोनों को गुना कर दीजिए, ये 1 ही आपका आंसर हो गया। आगे देख लीजिए, 45 पर पावर 46 है, इकाई स्थान पर क्या है 5 है। किस किस में लागू होता है 1, 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे। जब ये अंक रहे और पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक क्या होगा यही संख्या होगा। तो 45 है, इकाई अंक 5 है तो इस पर पावर कुछ ही भी रहे 5 ही होगा इकाई अंक। फिर 465 इकाई अंक 5 है तो इसका भी 5 ही होगा। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, 5 25 इकाई स्थान पर आपको क्या आ गया 5 आ गया, आपका आंसर क्या हो गया 5। तो 45 पर पावर 46 गुना 465 पर पावर 74 का इकाई अंक क्या होगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अब टाइप 3 में चलते हैं। नहीं सॉरी, ये 46 है, इकाई अंक 6 है तो टाइप 2 का ही अभी 6 वाला का देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो 46 पर पावर 503 है और फिर 206 पर पावर 305 है तो 6 है, अंत में इकाई अंक क्या है 6 है तो इस पर पावर कुछ भी रहे 6 ही होगा इकाई अंक। फिर प्लस 206 इकाई अंक क्या है 6 है और उस पर पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 हुआ। तो इकाई अंक इसका कितना है 2, तो आपको 46 पर पावर 503 प्लस 206 पर पावर 305 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ। तीसरे टाइप में क्या करेंगे कि 0, 1, 5 और 6 इन चारों संख्याओं को छोड़कर कोई भी संख्या आएगा और पावर उस पर दिया हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है उसमें 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ 207 पर पावर 67 तो उसमें क्या करेंगे 7 जो है 0, 1, 5, 6 इससे अलग है तो 67 में 4 से भागा दिए, शेष कितना बचेगा जो पावर दिया हुआ है उसमें क्या करना है 4 से भाग देना है और शेष देखना है कितना बच रहा। तो शेष इसमें बच रहा है 3। अब ये शेष जो बचा तो इसके इकाई अंक पर वो शेष पावर दे देंगे। 7 पर पावर 3 कितना होता है 343
अब इसका इकाई अंक ले लेंगे, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 पर पावर 40 का अंतिम अंक। तो क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है उसमें 4 से भाग देंगे और देखेंगे शेष कितना आता है। तो 4 से 40 कट जाता है, शेष आता है 0। जब शेष 0 आ जाए तो जो भी इकाई अंक दिया हुआ है उस पर पावर क्या दे देना है? 4। और उसका निकालने के बाद जो भी इकाई स्थान पर आएगा वही आपका अंतिम अंक या इकाई अंक होगा। तो 3 पर पावर 4 कितना होता है? 81। तो आपका आंसर हो गया 1। 3 पर पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा? तो 3 पर पावर 40 का अंतिम अंक जो है आपको 1 होगा। क्या करना है फिर से समझिए, अगर शेषफल 0 आता है तो जो संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक पर पावर 4 दे देना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 43 पर पावर 68 प्लस 54 पर पावर 105। तो 43 पर पावर 68 है, 68 में 4 से भागा दीजिए तो 17 चौके 68, शेष 0 आता है। तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा इसका इकाई अंक? जब शेष 0 आ जाए तो इकाई अंक पर पावर 4 दे देते हैं। तो ये हो गया 81, इकाई अंक हो गया 1। 43 पर पावर 68 का इकाई अंक क्या हो गया? 1। फिर 54 पर पावर 105 है, तो इसमें भी किससे भाग देना है? 4 से। तो इसमें शेष कितना बचेगा? भाग दे के देख लीजिए, 4 दूनी 8 बचा 2, 25, 4 छके 24, 1। तो 4 पर पावर शेष जो बचा वो दे देंगे, 1 बचा, तो ये हो गया 4। अब योगफल में है तो दोनों का इकाई अंक को जो है जोड़ देंगे, 1 प्लस 4 बराबर 5 हो गया आपका इकाई अंक, 5 हो गया आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, 153 पर पावर 144, फिर 115 माइनस में है, 115 पावर 123 माइनस 111 पर पावर 510 प्लस 216 पर पावर 25 में इकाई स्थान का अंक निकालिए। तो इसमें देख लीजिए 153, ये चारों संख्याएं टाइप 2 के मुताबिक चलेगा, अंत में 5 है, फिर इसका इकाई अंक 1 है और इसका इकाई अंक 6 है। तो पहले 153 पर पावर 144 का देख लेते हैं, 144 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 बचा 2, 4 4 छके 24, शेषफल 0 आ रहा है। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो इकाई संख्या पर पावर कितना दे देते हैं? 4। तो 3 पर पावर 4 कितना हो गया? 81। इसका इकाई अंक कितना निकला? 1 निकला। अब कर लेते हैं 1 माइनस 115 पर पावर 123, तो 115 अंत में 5 है, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। फिर माइनस 111 पर पावर 510, तो इकाई अंक इसका 1 है, तो पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 1 ही होगा। प्लस 216 पर 25 पावर 25 है, तो इकाई अंक इसका 216 का 6 है, इस पर पावर कुछ भी रहे इसका इकाई अंक 6 ही निकलेगा। अब सभी को सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो 6 1 7 और ये हो गया 5 1 6, 7 में से 6 गया 1, इसका इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है 192 पर पावर 102 और 193 पर पावर 103। ये 0 1 5 6 इन संख्याओं में से अलग है, इसका इन दोनों संख्याओं का इकाई अंक। तो क्या करेंगे? 102 में 4 से भाग दे देंगे, कितना होगा शेष? 4 दूनी 8 बचा 2, 22, 4 पंचे 20, शेष बच गया 2, तो 2 पर पावर क्या करेंगे? 2 दे देंगे, कितना हो गया इकाई अंक? 4। 192 पर पावर 102 का इकाई अंक 4। फिर 193 पर देख लेते हैं, तो 103 में फिर 4 से भाग दे देंगे, कितना शेष आ जाएगा? तो 25 चौका 100, शेषफल 3 आ जाएगा। तो 3 पर क्या करेंगे? पावर 3 दे देंगे, 3 तिया 9 तिया 27, इसका इकाई अंक 7, तो 7 और गुना 4 कितना हो गया?
ये हो गया 28। फिर 28 में इकाई अंक 8, तो 192 पर पावर 102 प्लस, अच्छा प्लस है तो इसको जोड़ देना है, गुना नहीं करना है, इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 प्लस 7, ये कितना हो गया, 11। तो इकाई स्थान पर आपका क्या आ गया, 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।